हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न जीके के होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखें, इसमें सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम डेट, जैसा कि जानते हैं एसएसजीडी की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है। उसी को टारगेट करके यह क्लास चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। टोटल वैकेंसी जिसमें 26,146 है। तो 26,146 पोस्ट में एक पोस्ट अपनी फिक्स करने के लिए आप इस क्लास को जरूर देखें, जिससे आपको पता चल सके कि जीके जीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप स्ट्रांग कर सकें। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए, हम एसएससी जीडी 2023 में एग्जाम दिए थे, जो हमारा एग्जाम 24 जनवरी 2023 को था। तो देखिए, उसका वीडियो हम अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं माई रिजल्ट माई आंसर की में, जिसपे 858 व्यू प्रेजेंट टाइम है। और हमारे चैनल पे 1.12 के सब्सक्राइबर हैं, यानी 1200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट का प्रश्न, अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम जल्दी लेकर आएंगे। आइए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो वो किस नृत्य शैली में, तो वो कथकली से संबंधित है। कथकली नृत्य शैली में देखिए कथकली। अब देखिए, भरतनाट्यम ऑप्शन दिया है, पहले देख लेते हैं। लावड़ी, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी और तमाशा, तमाशा भी बहुत पूछता है, तो लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अब देखिए भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम देखिए, संगीत नाटक अकादमी में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो वह है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है। कथक है और कथक है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली जो केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी जो उड़ीसा से संबंधित है। और मणिपुरी जो मणिपुर से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम बहुत पूछता है, मोहिनीअट्टम जो केरल से संबंधित है। और सत्रिया जो असम राज्य से संबंधित है। ये सभी 8 क्लासिकल डांस हैं। कौन कौन से, तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित, तमिलनाडु राज्य का है। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल राज्य का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का, ओडिसी उड़ीसा राज्य का, मणिपुरी मणिपुर राज्य का, और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का, और सत्रिया नृत्य असम राज्य के। ये सभी 8 क्लासिकल डांस है। पूछता है कौन से इनमें से क्लासिकल डांस है, तो यही 8 क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय था। तो देखिए, ये सिंपल सा सवाल है। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कब भर्ती हुए थे, तो ये 1863 ईस्वी में भर्ती हुए थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। भारतीय सिविल सेवा को ICS कहा जाता है, ICS। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं, तो बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन देखिए, एक मैच में 21 अंकों के कुल 3 गेम होते हैं। तो कितने गेम होते हैं, तो 21। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, तो बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी उद्घाटन समारोह में प्रथम ध्वजवाहक थे। पूर्मा बनर्जी किससे संबंधित है, तो यह एक एथलीट हैं पूर्मा बनर्जी। और मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है, तो यह हॉकी से हैं। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो आप अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न,
महात्मा गांधी, देखिए ये सभी प्रश्न 10 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए। तो महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के नोट का आधार रंग है, यानी कि 50 रुपये के नोट पर कौन सा रंग है, तो वो है प्रतिदीप्त नीला। और मैजेंटा किस पे है, तो मैजेंटा है 2000 रुपये के नोट पर। 2000 रुपये के नोट के पीछे बना हुआ है क्या, तो 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान है जिसको मैजेंटा यानी कि गहरा गुलाबी रंग है। और 50 रुपये का है प्रतिदीप्त नीला। तो देखिए 10 रुपये पे क्या है, तो 10 रुपये पे क्या बना है, तो 10 रुपये बना है कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है 10 रुपये के नोट पर। 10 रुपये के नोट पर किसका मंदिर बना है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का। उसका रंग किसका है, तो उसका रंग है भूरा, चॉकलेटी भूरा। और 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है, तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं बना है जिसका रंग है हरा और पीला। पूछेगा ये रंग तो ये आप बता सकते हैं। और 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है, तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का खंडहर बना हुआ है, यानी हम्पी का चित्र बना हुआ है जिसका रंग कैसा है, तो प्रतिदीप्त नीला। और 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है, तो 100 रुपये के नोट पर रानी के वाव का चित्र बना है जिसका रंग है हल्का बैंगनी। इसका हम शॉर्ट में वीडियो अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप जाकर इसको डायरेक्ट आप ट्रिकी वे में याद कर पाइएगा और देख पाइएगा। और 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है, तो 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र बना हुआ है। और 2000 रुपये के नोट पर किसका, तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन सा इसमें से आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है कुचिपुड़ी। इसका ट्रिक है अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खिला दिया। अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खिला दिया, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो वो है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है देहरादून और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का संबंधित है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी मणिपुर का है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसमें से बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए इसमें से बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया इनमें से किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें से बताना है कि तो रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी नाम से भी जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के में क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl2H2O प्लस Cl2। ये तो 4HCl MnO2। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका टाइपिंग सही नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, खाली स्थान भरना है कि हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अर्थात महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है, तो महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है, बताना है कि महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि फागुन महीने में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फागुन महीने में मनाई जाती है। फागुन महीना कौन सा होता है, तो फागुन महीना फरवरी से मार्च होता है। फरवरी से मार्च का महीना फागुन महीना कहा जाता है। देखिए फागुन में ही होली मनाया जाता है, महाशिवरात्रि मनाया जाता है। होली भी फागुन महीने में भी मनाया जाता है। चैत में क्या मनाया जाता है, तो चैत का महीना होता है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल का महीना चैत का महीना होता है, जिसमें रामनवमी मनाया जाता है, चैत नवरात्रि मनाया जाता है और छठ पूजा मनाया जाता है। और देखिए कार्तिक महीना कौन सा होता है, वो अक्टूबर से नवंबर का महीना कार्तिक महीना होता है, जिसमें दीपावली मनाते हैं, गोवर्धन पूजा, भाई दूज मनाया जाता है। और बैसाख, तो बैसाख का महीना कौन सा होता है, तो वो होता है फरवरी और मार्च। फरवरी से मार्च का महीना बैसाख का महीना होता है, जिसमें महाशिवरात्रि, रंग पंचमी ये सब होता है। देखिए ये क्लास एग्जाम जो एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई है, जो 26,146 पोस्ट हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है, तो 2024 में, तो उसी को टारगेट करके यह प्रीवियस ईयर का क्लास है, जो 10 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीको का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना को किस रूप में जाना गया, तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच
जो अवकाश हुआ उसे किस योजना के नाम से जाना गया? तो उसे रोलिंग एक्शन के नाम से, यानी कि रोलिंग के नाम से जाना गया। भारत में आवर्ती योजना इसे रोलिंग के नाम से जाना गया। पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, जो कृषि पर आधारित थी, जो जिसे हेरत डोमर मॉडल पे आधारित भी कहा जाता है। और देखिए गरीबी से संबंधित कौन सी थी? तो गरीबी से संबंधित योजना थी 1969 से 1974 की योजना, जो गरीबी से संबंधित है, जो चौथी योजना थी। बहुत पूछता है गरीबी से संबंधित कौन सी योजना थी? तो वो चौथी योजना थी। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जुआन लैंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर देना बहुत कठिन था। तो इसका हो जाएगा द्वारपाल। मठ के द्वारपाल नए प्रवेशन से कठिन प्रश्न पूछते थे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशन क्विज है। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि वो इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में एग्जाम एसएससी जीडी का स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप पहले से प्रिपेयर नहीं होइएगा और आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी जीडी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। हम एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम दिए हैं, तो उसका पेपर का एनालिसिस किए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसपे वर्तमान समय में 858 व्यू हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा किसके दौरान होता है, यानी कि कौन कौन से महीने के दौरान होता है? इसमें बताना है कि कौन कौन से महीने के दौरान तमिलनाडु के वर्षा होती है। तो वो होती है अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। मानव शरीर में भोजन का एक सतत नलिका से होकर गुजरता है, जो कहाँ से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त हो जाता है? तो जो मुख गुहा से समर्पित शुरू होता है। मानव शरीर में भोजन की एक सतत नलिका होती है। मानव शरीर में एक नलिका होती है जो मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 2011, देखिए हम ज़्यादा फैक्ट को कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? देखिए एसएससी जीडी ऐसे ही प्रश्न पूछती है। ये सभी प्रश्न 10 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? तो वो केरल राज्य है। उसमें महिला साक्षरता दर कितनी है ये भी पूछ सकता है, कितनी थी? तो वो थी 64.63%। महिला साक्षरता दर केरल राज्य में सबसे अधिक है। और भारत में पूछेगा पुरुष साक्षरता दर, तो वो भी पुरुष साक्षरता दर भी केरल राज्य में ही है। भारत की महिला साक्षरता दर अगर पूछेगा कि टोटल कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 64। लेकिन अगर पूछेगा केरल की कितनी है, तो केरल की है 92.1%। अगर पूछेगा पुरुषों की, तो पुरुषों का है केरल राज्य का है 96.1%। और जो भारत में सबसे अधिक है, पूछेगा कि सबसे अधिक महिला एवं पुरुष की जनसंख्या कहाँ है, तो वो केरल राज्य के। यह कला सफार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल देखा, वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। आइए हम और देखिए 2011 की जनगणना पूछता है कि 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी? तो देश की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना और टोटल मिलाकर 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था? तो उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है? तो फौजदारी कानून का मामला, देखिए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, पीडीएफ पाने के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है? तो तलाक का मामला। तलाक का मामला फौजदारी का मामला नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों ऐसे अनुच्छेद आर्टिकल हैं जो हैं कि जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते। क्वेश्चन पूछता है कि देखिए आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल के समय कौन से आर्टिकल को बैन नहीं की? तो आर्टिकल 20 और 21। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार को मौलिक अधिकार का आधार माना गया है। अब देखिए आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, संघ या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण देता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और आर्टिकल 22 निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। ज्वाइंट टेलीग्राम फॉर फ्री। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसे 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वो किया गया था बिप्लब कुमार देव को। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव। अब देखिए कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं। राज्यसभा पूछेगा, अगर राज्यसभा के बारे में कुछ बता देना, तो राज्यसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? तो राज्यसभा सरला 79 और राज्यसभा यानी कि 80 अनुच्छेद 80 से संबंधित है। राज्यसभा भारत के संसद की ऊपरी सदन मानी जाती है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा को अस्थायी सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है मणिक शाह। और राज्यपाल कौन है? सत्येंद्र नारायण देव। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का नहीं? तो वह तलाक का मामला। अभी हम पीछे एक प्रश्न रिपीट हो गया है, पीछे अभी बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, घुमंतु पशुपालन में चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और के लिए निर्धारित मार्गों से जाते हैं। तो किस माध्यम से? तो चारा और जल। देखिए घुमांतु पशुपालन में चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा और जल के लिए निर्धारित मार्गों से जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक संरचना कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता। देखिए यह क्लास 20 फरवरी 2000 जो SSC GD की नई वैकेंसी आई है, जो 26,146 पोस्ट हैं, उसको टारगेट करके चला रहे हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है। तो उसी को टारगेट करके यह 10 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न हैं, जो कि टोटल ऑफिशियल प्रश्न है। तो स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन शासी यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास, इसे हिंदी में कहेंगे स्किल इंडिया को राष्ट्रीय कौशल विकास। अब देखिए प्रधानमंत्री किस आर्टिकल से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 से संबंधित है। स्किल इंडिया भारत में कब शुरू हुई? तो स्किल इंडिया 15 जुलाई सन 2015 ईस्वी को शुरू हुई।
देखिए प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 से संबंधित है। आर्टिकल देखिए प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। चुनाव तो लोकसभा का होता है और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अक्टूबर 2022 तक अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो वह है डी राजा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और वहीं पे हम इसका आंसर भी बताएंगे। आप लोगों को उत्तर देने से ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को फुल टाइम वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट और अंतिम पेज देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। चेक प्लेलिस्ट अगर वीडियो जो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम SSC GD 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों की नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े।